Hello students, today we are going to study a new chapter, that is a different kind of school, and from Honeysuckle, class 6th. So, सबसे पहले अगर इस चैप्टर के बारे में मैं आपको समझाऊं या हम इस चैप्टर के बारे में बात करें तो स्कूल, इफ़ वी टॉक अबाउट स्कूल, तो हमें पता है स्कूल, एक नॉर्मल स्कूल क्या होता है जिसमें हम मॉर्निंग में जाते हैं, प्रेयर होती है, फिर क्लासेस लगती है, रिसेस होता है, हमें ब्रेक, लंच ब्रेक मिलता है, एंड आफ्टर दैट वी गो टू अ होम, राइट. तो ये नॉर्मल स्कूल है. और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि सारे बच्चे एक क्लास में बैठ जाते हैं, जिसमें क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, राइट. सो सब बच्चे क्लास में बैठ के एक साथ पढ़ाई करते हैं, सब कुछ. बट इन दैट केस हम ये देखते हैं कि सब बच्चे नॉर्मल होते हैं, ठीक है, सब बच्चे नॉर्मल होते हैं. पर इस केस में, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डिफरेंट है. उसके लिए हमें थोड़ा सा स्टोरी की तरफ डाइवर्ट होना होगा. जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. दिस लेसन इज अ मैसेज अबाउट हाउ डूइंग सिंपल थिंग्स कैन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजियर. सो किस चीज़ के बारे में है चैप्टर? दिस इफ वी गो थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, हम छोटी छोटी चीज़ें लाइफ में अगर करते हैं, ठीक है. सी, लर्निंग इज नॉट थियोरेटिकल, इट इज़ ऑल्सो प्रैक्टिकल. लर्निंग सिर्फ पढ़ने से ही नहीं होती है, लर्निंग सीखने से भी होती है, एक्सपीरियंस से भी होती है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या कहता है, हाउ डूइंग सिंपल थिंग्स कैन मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजियर. छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ें करने से लर्निंग कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और सिंपल और ईजियर हो जाती है. लर्निंग वाइल डूइंग इज द बेस्ट वे टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. देखिए, लर्निंग वाइल डूइंग मतलब कि आप लाइफ में थियोरेटिकल तो कर ही रहे हैं, अपने बुक से तो पढ़ ही रहे हैं, आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस भी करिए. जैसे कि उसको एप्लीकेशन में भी यूज़ में लीजिए, लाइक उसकी एप्लीकेशंस. जैसे कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे आप मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप उसको वहाँ पे जब आप मॉन्यूमेंट्स को जाके देखेंगे, जैसे आपने रेड फोर्ट पढ़ा, अब आपने रेड फोर्ट जाके देखा, तो इट विल बी लाइक वेरी सिंपल फॉर यू, और आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, आपको पूरी डिटेल्स पता होंगी रेड फोर्ट के बारे में. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लर्निंग वाइल डूइंग, आप कीजिए भी सही और लर्न भी कीजिए. इट मेक्स लर्निंग वेरी इजी, ठीक है. इज द बेस्ट वे टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. अलग अलग चीज़ों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है. मोर ओवर, अदर देन लर्निंग रूटीन थिंग्स, रूटीन थिंग्स जो हम डेली लाइफ में करते हैं, उनको याद करने के साथ साथ वी नीड टू मेक आवरसेल्व्स अवेयर एंड कंसर्न्ड अबाउट आवर एनवायरनमेंट. हमें अपने आप को अवेयर भी करना चाहिए, हमें जागरूक करना चाहिए अपने सारे एनवायरनमेंटल सराउंडिंग्स के बारे में और उसकी प्रॉब्लम्स एंड इट्स प्रॉब्लम्स के बारे में. हाउ वी कैन मेक चिल्ड्रन मोर रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर सिटीजन्स. हम अपने बच्चों को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक और जागरूक नागरिक कैसे बना सकते हैं, जागरूक aware citizens. To know this, let's read the summary. और इसके लिए हमें summary की तरफ जाना होगा. So, the narrator had heard a lot of good things about Miss Beam and her school. अब यहाँ पे एक स्कूल है जिसको कौन चलाती हैं, मिस बीम, ठीक है. और यहाँ पे उनके स्कूल के बारे में हम लोग बात करेंगे. मिस बीम वॉज नोन फॉर यूजिंग सिंपल टीचिंग मेथड्स इन अ परफेक्ट वे. अब मिस बीम क्या करती थी, सिंपल टीचिंग मेथड्स होते थे, उनको परफेक्ट वे में यूज़ करती थी, ठीक है. जैसे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो भी वैल्यूज़, मॉरल साइंस, सोशल साइंस, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में बच्चों को दिखाती थी करके. जैसे कि अगर हमने पढ़ा कि वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी और वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करवाती थी अपने स्कूल में, ठीक है. कैसे, आगे देखेंगे. द नरेटर विजिटेड द स्कूल. अब यहाँ पे जो नरेटर कौन, जो कहानी को बता रहा है, उन्होंने विजिट किया मिस बीम के स्कूल को, बिकॉज ही वॉज इंटरेस्टेड टू नो ऐसा कैसा स्कूल है जो इतना अलग है सारे स्कूल से. He posed some questions. उन्होंने कुछ questions डाले to the टीचर के ऊपर. She told him that she taught nothing special but simple calculations. और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताती, मैं simple calculations पढ़ाती हूँ अपने बच्चों को. And writing, और लिखना. The boys and girls were taught how to do things independently without any help. अब एक चीज़ तो होती है स्पून फीडिंग, कि आप बच्चे को हर चीज़ बता रहे हो, आप एक एक चीज़ बच्चे को बता रहे हो, और एक चीज़ होती है कि आप बच्चे को एक
फॉर्मेट समझा दो, उसके बाद वो खुद से अपने उन चीज़ों को करे, इससे वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। तो यहाँ पे भी यही होता था। यहाँ पे क्या होता था कि द बॉयज़ एंड द गर्ल्स वर टॉट हाउ टू डू थिंग्स इंडिपेंडेंटली। हर चीज़ को खुद से करना सिखाया जाता था लड़कों को और लड़कियों को, बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के। फ्यू थिंग्स वर रेड टू देम, कुछ चीज़ें उनको पढ़ाई जाती थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉक्स वर हेल्ड टू रेज देयर इंटरेस्ट, और इंटरेस्टिंग टॉक्स जैसे कि डिबेट की जाती थी, एक्सटेम्परी डिबेट, उनके सामने इंटरेस्टिंग स्पीचेस होती थी जिससे कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट जगे। क्योंकि हम जब कहते हैं ना खेलते खेलते चीज़ों को सीखते हैं ना, तो हमारे माइंड में लॉन्ग टर्म एस्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है। The main objective and aim of the school was to make students more thoughtful and responsible citizen। और मेन एम क्या था स्कूल का कि बच्चों को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए और उनको थॉटफुल बनाया जाए। वो चीज़ों को करने से पहले सोचे, उन पे एक थॉट दें कि हम ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसका रिजल्ट क्या होगा। तो उनको थॉटफुल बनाया जाता था बच्चों को स्कूल में। The narrator went to the school gardens which were beautifully maintained। अब नरेटर कहाँ गए? स्कूल के गार्डन में घूमने गए जो कि बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन्ड था, ठीक है। There he noticed a poor little girl being helped by a boy। यहाँ आप देख सकते हैं a poor little girl being helped by a boy। He also saw a girl with a crutch। अब यहाँ पे आप पूछेंगे crutch क्या होता है, तो अगर हम एक बार पुरानी स्लाइड पे जाएं बच्चों, ये क्रच होता है, ये चीज़ क्रच होती है, ये क्रच होता है। इसमें यहाँ पे ऊपर एक थोड़ा सा पैडेड सा वो होता है ताकि आप उसको होल्ड कर सके। जो भी लोग ढंग से चल नहीं पाते हैं, जिनको चलने में इशू होता है या किसी एक्सीडेंट की वजह से उनके पैर में कोई चोट आई हो कभी, या फिर उनको कोई डिजीज़ हो जिसकी वजह से उनका पैर काम ना करता हो, तो वो लोग ये क्रच यूज़ करते हैं चलने के लिए, बिकॉज वो एक पैर से चल नहीं पाते। कभी कभी कुछ लोग के पैरालिसिस भी हो जाता है, तो उनके साथ भी उनका पैर काम करना बंद कर देता है, तो फिर वो लोग इस क्रच को यूज़ करते हैं चलने के लिए, ठीक है। तो he also saw a girl with a crutch। तो उन्होंने एक लड़की को देखा क्रच के साथ चलते हुए, ठीक है। He thought the one was blind and the other was lame। और उन्होंने क्या सोचा कि एक लड़की तो ब्लाइंड है, एक की आंखों पे पट्टी थी तो वो तो ब्लाइंड है, और दूसरी लेम है, मतलब चल नहीं सकती, ठीक है, एक पैर से। बट मिस बीम एक्सप्लेन द स्कूल ऑब्जर्व्स वन ब्लाइंड, वन लेम, वन डेफ, वन इंजर्ड एंड वन डम्बडी। और मिस बीम ने क्या कहा कि हमारा स्कूल ऐसा है जहाँ पे हम एक दिन तो वन ब्लाइंड, मतलब ब्लाइंड लोगों के लिए पूरा दिन हम ऐसे रखते हैं जिसमें सब लोग ब्लाइंडनेस कि ब्लाइंड लोगों को कैसा फील होता होगा, उनको कैसे हेल्प करनी चाहिए, उनको कैसे मदद करनी चाहिए, उनके लिए कैसे हमें सिंपैथी रखनी चाहिए, उनके लिए अफेक्शन रखना चाहिए, उनको कहाँ कहाँ हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है, और वो लोग कैसा फील करते होंगे ब्लाइंड होके। तो हम एक दिन का ब्लाइंड डे रखते हैं, एक दिन लेम डे रखते हैं कि जो लोग एक पैर से चल नहीं पाते या दोनों पैर से चल नहीं पाते उनको कैसा लगता होगा, कैसा वो लोग फील करते होंगे। एक दिन डेफ डे रखते हैं, जो लोग सुन नहीं पाते उनका जो दर्द है उस दर्द को महसूस करने के लिए, उनको मदद करने के लिए हम लोग एक दिन का डेफ डे रखते हैं। देन वन इंजर्ड एंड वन डम्ब डे, और एक दिन का हम डम्ब डे रखते हैं। फॉर एवरी चाइल्ड इन अ टोम These activities make the children more thoughtful and concerned। और ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को thoughtful बनाती है, उनको सोचने पे मजबूर करती है, और दूसरा उनको कंसर्न करती है सोसाइटी की तरफ, उनको रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है, उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स डेवलप करती है, एटिकेट्स, मैनर्स डेवलप करती है कि हमें अगर लाइफ में कभी ऐसे लोग मिले तो हमें उन पर हंसने की जगह उनको कितना प्यार से ट्रीट करना चाहिए और उनकी मदद कैसे करनी चाहिए। On a blind day, eyes were bandaged of one child and other children helped the blind throughout the day। और ब्लाइंड डे पे क्या होता था, एक बच्चे की आंखों पे ऐसे बैंडेज बांधी जाती थी, पट्टी बांधी जाती थी, और सारे बच्चे उस बच्चे को पूरा दिन हेल्प करते थे, ठीक है। एंड अदर चिल्ड्रन हेल्प द ब्लाइंड थ्रू आउट द डे। ऐसे बाकी सारे बच्चे उस ब्लाइंड वो है नहीं लेकिन उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी ताकि वो उसको हेल्प करे पूरा दिन, ठीक है। अब This
This game became a great learning for both the blind and their helpers. और ये गेम जो था ये बहुत अच्छी लर्निंग बन गया था, किसके लिए? ब्लाइंड के लिए भी और उनके हेल्पर्स के लिए भी, क्योंकि ब्लाइंड भी तो सीखेगा कि मुझे कहाँ कहाँ, उसको भी तो सशक्त बनाया जाता था, उसको भी तो इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, ब्लाइंड को भी, जो ब्लाइंड बच्चा है, मतलब जो एक्टिंग कर रहा है ब्लाइंड होने की, आंखों पे पट्टी बांध के, उसको भी सिखाया जा रहा था कि उसको ऐसे इंडिपेंडेंट बनना है कि बाद में उसको कभी हेल्प की जरूरत ना पड़े किसी की, ठीक है। This game became a great learning for both the blind and the helpers. Thereafter, Miss Bean took the narrator to one of the bandaged girls. The girl shared her feelings and learning with him. और फिर मिस बीम कहाँ लेके गई नरेटर को? बैंडेज्ड गर्ल के पास, जिसकी आंखों पे पट्टी थी, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया कि कैसा लगता है ब्लाइंड होके, ठीक है। शी रिलेटेड हाउ शी फेल्ट स्केयर्ड ऑफ बीइंग हिट एट एवरी मोमेंट। उन्होंने बताया, उस बच्ची ने बताया कि मुझे कैसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि एक ऐसा डर लग रहा था कि इस जगह पे मैं टकरा जाऊंगी, मैं वहां टकरा जाऊंगी, मेरे को चोट लग जाएगी। और ये चीज़ आप भी सोचिए ना, जो लोग ब्लाइंड होते हैं उनके साथ ये चीज़ नहीं होती होगी क्या? दे माइट फील दिस पेन, राइट? हिट एट एवरी मोमेंट एंड दिस फीलिंग वॉज द मोस्ट पेनफुल वन। और ये फीलिंग जो होती है ना ब्लाइंड होने की, बहुत पेनफुल होती है, बहुत दर्दनाक होती है। After this experience, the narrator realized that he had also developed a concerned attitude towards the disabled. और इस experience के बाद narrator ने realize किया that he had also developed, उसने एक concerned attitude developed कर लिया था narrator ने, किसके लिए? disabled लोगों के लिए। This chapter is about disability of the children of the people, right? So narrator में भी एक concernedness, एक affection, एक sympathy, empathy किसके लिए आ गई थी? disabled लोगों के लिए। He told Miss Beam that he was sorry to leave her school. वो जाना नहीं चाहते थे मिस बीम के स्कूल से, narrator. She felt happy to know that the system in her school was good and her teaching style and way of, यहाँ पे she नहीं है, ठीक है, ये she नहीं है। He felt happy to know that the system in her school was good and her teaching style and way of imparting values was marvelous. मतलब कि उनका जो स्कूल सिस्टम था वो बहुत अच्छा था, और जो उनका पढ़ाने का तरीका था, जो चीज़ें सिखाने का तरीका था, जो वैल्यूज सिखाने का तरीका था, वो मार्वेलस था, वो गुड था, वो इंजॉयबल था, वो इंटरेस्टिंग था, वो बच्चों के अंदर भावनाएं डेवलप करने का तरीका था। दूसरा, अब यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे। ग्रेट डील का मतलब होता है टू ग्रेट एक्सटेंट, टू बी सीन, देन काइंडली मीन्स फ्रेंडली और केयरिंग, then plump means pleasantly fat, overlooked, फूला हुआ, ठीक है। then cripple means disabled, at play means playing, hopeless means without hope, unfortunate, अभाग्य, अभाग्यशाली। then lame day, day on which she acts as if she was lame. lame day क्या था? जब सब कोई एक जना ऐसे एक्ट करता था जैसे वो चल नहीं सकता अपने एक या दो पैरों से। misfortune means unfortunate condition, मतलब कि अभाग्य, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य, जहाँ पे आपका लक अच्छा ना हो, ठीक है। बैड लक, their eyes are bandaged, they are blindfolded, are on their honor, have promised. then misery means difficulty, unpleasantness, खुशी ना होना किसी बात की। then thoughtless means careless, किसी चीज़ के फर्क ना पड़ना। कभी कभी हम देखते हैं ना, आजकल हम सुनते हैं कि रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है और लोग काफ़ी केयरलेस बिहेव करते हैं, किसी के मन में अफेक्शन नहीं होता, सिंपैथी नहीं होती कि सामने वाला मर रहा है तो इसको हम एम्बुलेंस बुला के हॉस्पिटल में पहुंचा दे। लोग क्या करते हैं? लोग सेल्फीज लेने लग जाते हैं, वीडियोस बनाने लग जाते हैं। होता है कि नहीं होता है आजकल, ठीक है। बट कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होते हैं जिनको दर्द आता है सामने वाले का, और वो उनको सही, पहले तो उनको फर्स्ट एड देते हैं और फिर उनको हॉस्पिटल तक भी पहुंचाते हैं, ठीक है। ऑफुल मीन्स बैड, कैसली मीन्स कॉजिंग फियर और ऑनर, horror. then glad means happy, किसी चीज को लेके खुश होना। then hopping means to leap or jump with quick short steps. then crutch अभी आपको मैंने बताया था, इस तरह का स्टिक होता है लंबा, तो जो लोग चल नहीं पाते अपने एक या दो पैरों से वो उसको यूज करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा दो भी यूज करते हैं इस तरह के, और एक भी क्रच यूज होता है। then troublesome means irritating, किसी चीज से इरिटेट करना, अनॉय करना। then frightening means terrifying or making afraid. So now we are going to discuss the question and answers of this chapter. So first question, what do you think? The writer visited Miss Beam's school. Why do you think that the writer visited Miss Beam's school? So the writer had heard much about Miss Beam's new teaching method. Writer ने बहुत सुना था Miss Beam के नए तरीके के पढ़ाने के बारे में।
So he visited her school to see the new playway method personally. तो उन्होंने स्कूल विजिट किया उनका नया प्लेवे मेथड. कौन सा मेथड? प्लेवे मेथड को पर्सनली देखने के लिए अपनी आंखों से. What was the game that every child in school had to play? कौन सा गेम था जो हर एक बच्चे को स्कूल में खेलना होता था? The game that every child in school had to play was the each term every child had one blind day. एक blind day होगा, one lame day, one deaf day, one injured day, one dumb day. This was done to make the children appreciate and understand misfortune. और ये किस लिए खेला जाता था? ये बच्चों को ये सिखाने के लिए खेला जाता था. मेक द चिल्ड्रन अप्रिशिएट, एंड अप्रिशिएट करना, उस चीज को समझना, और दूसरा अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून. और जो लोगों का दुर्भाग्य है, जो लोग चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, जो लोग चल नहीं पाते, उनके दुर्भाग्य को समझने के लिए, उनसे एम्पैथी दिखाने के लिए, उनसे अफेक्शन दिखाने के लिए, उनसे प्यार करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए ये दिन रखा जाता था. Each term every child has one blind day, one lame day. Complete the line. Which day was the hardest? Why was it the hardest? तो अगर हम इस लाइन को कंप्लीट करें आंसर में, each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day. Among all the days, the blind day was the hardest day. Blind day सबसे hardest day होता था. क्यों? Because that day students had to act blind. क्योंकि उस दिन बच्चों को blind act करना होता था अपनी आंखों पे बैंडेज लगा के. ठीक है, विदाउट पीपिंग फ्रॉम देयर blindfolds. अपनी जो, जैसे अपन बचपन में ऐसे आंख में चोली नहीं खेलते थे, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे देखना भी नहीं होता था, जैसे कपड़े को हटा के ऐसे देख ले, ऐसे भी नहीं करना होता था. मतलब विदाउट पीपिंग फ्रॉम देयर blindfolds. वो blindfold, उसमें से ऐसे पीप नहीं कर सकते आप, समझे? देन they felt as though they were going to be hit or would bump into things every moment. और उनको कैसा फील होता था? उनको ऐसा लगता था जैसे वो कहीं टकरा जाएंगे, या फिर किसी चीज से उनको चोट लग जाएगी, या फिर वो किसी चीज में जाके, किसी गड्ढे में या कहीं पे जाके गिर जाएंगे. और आप खुद सोच के देखिए, ब्लाइंड लोगों को भी तो ऐसा फील होता होगा ना, जो सच में ब्लाइंड होंगे. देन फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डेज? इन स्पेशल डेज का पर्पस क्या होता था? The purpose of these special days was to give the children personal taste of misfortune. बच्चों को पर्सनली, इंडिविजुअली एक्सपीरियंस कराया जाता था कि दुर्भाग्य कैसा लगता है, ताकि वो जो सच में दुर्भाग्यशाली लोग हैं उनके दर्द को समझ सके. They learn to help the needy in the society. बच्चों ने क्या सीखा? जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, जिनको जरूरत है मदद की, उनकी हेल्प करना सीखा इससे. Such training made them good citizens. और इस तरह की ट्रेनिंग उनको एक अच्छा सिटीजन बनाएगी. ठीक है. ये फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल? मिस बीम के स्कूल का रियल एम क्या था? द रियल एम ऑफ मिस बीम्स स्कूल वाज नॉट टू टीच सो मेनी सब्जेक्ट्स. मिस बीम के स्कूल का एम था इतने सारे सब्जेक्ट, was not to teach so many subjects to make them thoughtful. They were trained. बच्चों को रादर ट्रेन किया जाता था. किस चीज के लिए ट्रेन किया जाता था? टू बी काइंड टू अदर्स. दूसरों की तरफ काइंड होने के लिए उनको ट्रेन किया जाता था. उनकी बच्चों की केयर करने के लिए उनको ट्रेन किया जाता था. ठीक है. एंड बिकम रिस्पॉन्सिबल टू सिटीजन. और उनको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने के लिए ट्रेन किया जाता था. द स्कूल एम्ड एट टीचिंग थॉटफुलनेस. बच्चों को ट्रेन किया जाता था थॉटफुल होने के लिए. आप लोगों के बारे में सोचे, उन पर दया दिखाएं, उनकी मदद करें. देन sixth question, what did Miss Beam tell the author about the game being played among the friends? तो मिस बीम ने क्या बताया ऑथर को? जो गेम खेला जाता था, सारे दोस्तों, वहाँ बच्चे खेल रहे होते थे ना स्कूल में, उनके बीच में क्या गेम खेला जाता था? मिस बीम एक्सप्लेन टू द ऑथर दैट नो चाइल्ड वाज लेम, ब्लाइंड और क्रिपल्ड. कोई भी बच्चा लेम, ब्लाइंड और क्रिपल्ड था नहीं, पर एक गेम खेला जाता था उनके बीच में. दे वर इन फैक्ट बीइंग मेड टू अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून. इस तरह का गेम उनको क्या सिखाने के लिए? मिसफॉर्चून सिखाने के लिए खेला जाता था, कि ऐसे लोगों के साथ कैसा फील होता होगा, उनको कैसा लगता होगा जब लोगों के साथ ऐसा होता है. तो एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे. हर बच्चे को एक ब्लाइंड डे देखना होता था, वन लेम डे देखना होता था, वन डम डे. दे वर हेल्प्ड बाय अदर चिल्ड्रन. और फिर वो बच्चे दूसरे बच्चों के द्वारा उनको हेल्प की जाती थी, उस तरह के बच्चों को. सो इन व्हाट रिस्पेक्ट वाज मिस बीम्स स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? तो इसलिए हम अगर इस क्वेश्चन पे आए, तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि मिस बीम का स्कूल और स्कूल से कैसे डिफरेंट था?
इसलिए था क्योंकि मिस बीम रैन अ स्कूल बट इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. द चिल्ड्रन वर टॉट हाउ टू स्पेल वर्ड्स. बच्चों को सिखाया जाता था वर्ड्स को कैसे स्पेल करना है. डू सम्स, उनको क्वेश्चंस दिए जाते थे सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए, और लिखना सिखाया जाता था. द टीचर टॉट देम इंटरेस्टिंग लेसन्स. टीचर उनको इंटरेस्टिंग लेसन सिखाई जाती थी, सिखाते थे. साथ में ट्रेनिंग भी देते थे उनको, थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते थे. हर चीज उनको एक्सपीरियंस कराई जाती थी. ठीक है. Then, but the real aim of the school was to make children sensitive and good citizens. लेकिन स्कूल का मेन एम क्या था? बच्चों को सेंसिटिव बनाना सामने वाले के दर्द के प्रति. ठीक है. और उनको रिस्पॉन्सिबल और अच्छा सिटीजन बनाना उनका मेन एम था. Kind and responsible, caring और responsible. They were given practical training to develop such a character. उनको साथ में practical training भी दी जाती थी ऐसा अच्छा character develop करने के लिए. Character क्या होता है बच्चा? Character होता है the way one person feels, behave and thinks. So this is what a character is all about. कि कोई कैसे सोचता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है, इसको कैरेक्टर कहते हैं. जैसे कि एक इंसान है, अब एक इंसान दूसरा इंसान दर्द से तड़प रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो इनसेंसिटिव हुआ उसके दर्द के प्रति. लेकिन अगर कोई इंसान है वो दर्द से तड़प रहा है और एक इंसान उसकी मदद कर रहा है, उससे पूछ रहा है आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या परेशानी है, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, इसको सेंसिटिविटी कहते हैं, इसको सेंसिटिव होना कहते हैं. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव completed this chapter and in next class we are going to come up with a new chapter. Thank you.